अगर आपका भी नीट यूजी का स्कोर 480 से 620 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप टॉपर कैटेगरी में तो नहीं हो, लेकिन आप वीक भी नहीं हो। आप उस जोन में हो जहां मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रहते हैं और यही जोन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। कभी मार्क्स 610 आ रहे, कभी मार्क्स 480 आ रहे और कभी लगता है कि सिलेक्शन पक्का है और कभी लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, अगर आप भी 620 मार्क्स ला चुके हैं तो अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट करना बंद करो। यहाँ प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, यहाँ है प्रॉब्लम स्टेबिलिटी की। और जब एग्जाम 3 मई को हो तो स्ट्रेटेजी सिंपल हो जाती है। नया मटेरियल को ऐड करना स्ट्रेटेजी नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस को स्टेबलाइज करना स्ट्रेटेजी है। परफॉर्मेंस स्टेबलाइज को करने का मतलब ये है कि अपने स्कोर को स्मूथ बनाना। अगर आपका बेस्ट स्कोर है 620 और वर्स्ट स्कोर है 480 तो यहाँ प्रॉब्लम नॉलेज गैप की नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन गैप की है। और यहाँ एग्जीक्यूशन 3 जगह टूटता है: रिवीजन इनकम्प्लीट, टेस्ट एनालिसिस सुपरफिशियल और सिली मिस्टेक्स अनकंट्रोल्ड। सबसे पहला स्टेज है रिवीजन स्टेज। यहाँ पे आपको नई चीजें नहीं पढ़नी, आपको वही चीज को बार बार पढ़ना है। बायोलॉजी को रोज पढ़ो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो और यहीं पे आपके 320 से 340 मार्क्स स्टेबल बनते हैं। केमिस्ट्री में अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मत करो, फिजिकल के फॉर्मूले डेली रिवाइज करो, ऑर्गेनिक में रिएक्शन रिपीट और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी। फिजिक्स में हीरो बनने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू पे पैटर्न पे ध्यान रखो। रोज थोड़ा सॉल्व करो लेकिन कंसिस्टेंटली। अब सेकंड है टेस्ट। 3 से 4 दिन पूरे सिलेबस का टेस्ट देना शुरू करो, चाहे आपकी प्रिपरेशन फुल हो या नहीं। टेस्ट देने के बाद अपने मार्क्स देखना बंद करो बल्कि एनालाइज करना शुरू कर दो। मार्क्स के बाद 3 चीजें जरूर देखो कि कौन से क्वेश्चन शॉर्ट थे फिर भी गलत हुआ, कौन से चैप्टर रिपीट मिस्टेक दे रहे और कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हुआ। अगर आप अपने सिली मिस्टेक कंट्रोल कर लेते हो तो 40 से 50 मार्क्स ऐड हो जाएंगे बिना किसी न्यू सिलेबस के। अब तीसरी चीज आती है स्कोर लेयरिंग। अगर आप डायरेक्टली 650 मार्क्स को चेस करोगे तो प्रेशर तो जरूर आएगा। पहले 500 मार्क्स स्टेबल करो, फिर 600 मार्क्स, उसके बाद से 640 मार्क्स पुश करो। अब यहाँ पे जंप नहीं, रेंज कंट्रोल करना है। और अगर आपके मार्क्स 480 दोबारा नहीं आते तो सिलेक्शन रियलिस्टिक हो जाता है। अब यहाँ आपको एक और चीज समझना बहुत जरूरी कि नीट एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक स्कोर गेम भी है और एक डिसीजन गेम भी। कई स्टूडेंट सिर्फ यही तक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और अपने स्कोर को स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद असली कंफ्यूजन शुरू होता है। स्कोर तो ठीक था लेकिन काउंसलिंग में गलत चॉइस फीलिंग फील हो गई, रैंक तो ठीक थी पर राउंड पार्टिसिपेशन स्ट्रेटेजी क्लियर ही नहीं थी। और यही पर डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रिपरेशन आपको एग्जाम हॉल तक ले जाती है लेकिन सही गाइडेंस आपको कॉलेज तक ले जाता है। और यहीं पर एमबीबीएस वाला का रोल स्टार्ट होता है। एमबीबीएस वाला आपको स्टडी नहीं करवाता, वो इंश्योर करता है कि आप जो मार्क्स लाए हो वो आपकी सीट में कन्वर्ट हो जाए। हम एनालिसिस करते हैं कि आपका स्कोर रियलिस्टिक कौन से कॉलेज जोन में कम्पीट करता है, स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया का बैलेंस कैसे प्लान करना है, कब एग्रेसिव जाना है, कब सेफ रहना है और कब अपग्रेड लेना है, और लास्ट में कब एग्जिट बेटर है। एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है कि स्कोर तो आ गया, अब सही डिसीजन कैसे लूं। और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इसलिए याद रखो, नीट 2026 में स्टेबिलिटी से स्कोर मिलेगा और क्लैरिटी से सीट मिलेगी। आपका काम है 3 मई तक अपनी परफॉर्मेंस को स्टेबल करना, उसके बाद अपने स्कोर को सही डिसीजन में कन्वर्ट करना। स्कोर लाना तो सिर्फ हाफ बैटल है और सीट सिक्योर करना फाइनल रिजल्ट। मैं हूँ श्रुति, एमबीबीएस वाला से। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टेबल स्टडी कीजिए और स्मार्ट डिसीजन लीजिए।